उज्जैन संभाग कार्यपालन यंत्री आर जारोलिया बेसोदा नगर परिषद पहुंचे, जहां खेमचंद मुसले सीएमओ व नगर परिषद इंजीनियर प्रवीण परमार मई स्टाफ के नगरीय क्षेत्र के समस्त निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मौके पर नाला निर्माण, सड़क व अन्य कई तरह के निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। बेसोदा के तालाब में होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मीडिया के पूछे जाने पर नगरीय क्षेत्र के अवैध कॉलोनियों में छोड़ी गई सार्वजनिक हित की भूमियों को लेकर जल्द ही अधिग्रहण कर नगर परिषद के सीएमओ को शासकीय बोर्ड लगाने के तुरंत आदेश दिए। बेसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत जो है ना जो सड़क बनी है वो भी आपके साथ मैंने घूम के देख लिया। कुछ स्थानों पर क्या है कि गिट्टी और रेत पड़ी हुई है, तो मैंने अभी सीएमओ साहब को अवगत कराया है कि इसको जो है ना कड़क झाड़ू से साफ कराएं, अन्यथा हमारी जो है ना ये गिट्टी और जो है रेत ये वाहनों के आवागमन से जो है ना ये इसमें फ्रिक्शन होगा और सड़क का जो है ना टेक्सचर ख़राब कर सकते हैं। सर, नगरीय क्षेत्र के अंदर जो अब नगरीय क्षेत्र हो चुका है, पहले पंचायत था, तो काफ़ी सारे जो पार्क है कॉलोनियों के वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। कब तक उनको जो है नगर परिषद अपने अंतर्गत लेगी और अपना एक बोर्ड लगा करके जो है? मैंने आपके सामने ही सीएम साहब को अवगत कराया है कि जो अभी खुली भूमि है हमारे पास, क्योंकि कई ऐसी ज़मीन इन पर प्लाट कटने की तैयारी भी है, वो मैंने आपके सामने ही, आप आज तो मेरे साथ चल ही रहे हैं ना। मैंने ये कहा है कि जो हमारी खुली भूमियाँ हैं उन पर जो है ना यदि हमारे पास संसाधनों की कमी है तो ये पत्थर के जो है ना ये 4-4 फीट के पत्थर के जो टुकड़े आते हैं, कट स्टोन जिनको बोलते हैं, उसको लगा करके गाड़ करके और हम उसको जो है ना ऑयल पेंट करा दें और वहाँ बोर्ड लगा दें कि एक खुली भूमि पार्क की होकर के नगर परिषद की भूमि है, इस पर यदि अतिक्रमण किया जाएगा तो किसी के द्वारा किया जाएगा तो हम जो है ना वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना।
और अंतिम व छठवें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।